हे गाइस, कैसे हो सारे। यकीन करता हूँ कि अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस टाइप का स्केच बनाना सिखाऊंगा बिल्कुल इजी तरीके से। एंड गाइस, उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। सो गाइस, आपको जिस भी पिक्चर का स्केच बनानी है उसे आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेनी है। एंड उसके बाद गाइस सिंपली आपको यहाँ से कटआउट टूल में चले जाना है। एंड सिंपली गाइज आपको यहाँ से पिक्चर के जस्ट आउटलाइन आपको यहाँ से रेड कलर का जो है क्रिएट कर लेनी है। सो चलिए गाइज, मैं यहाँ से कुछ इस टाइप से आउटलाइन क्रिएट कर लेता हूँ। आपको भी गाइज कुछ इस टाइप से क्रिएट करके एंड उसके बाद गाइज इस पिक्चर का आपको बैकग्राउंड रिमूव कर लेनी है। सो इतना करने के बाद गाइज सिंपली आपको ऊपर वाले एरो पे क्लिक करना है। एंड गाइज यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से हमारा मॉडल यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा। एंड गाइज जो भी यहाँ से आपका जो है थोड़ा बहुत छूट जा रहा है उसे आपको यहाँ से रीस्टोर पे क्लिक करके एंड गाइज इसे आपको रिकवर कर लेनी है। सो गाइज मैं यहाँ से कुछ इस टाइप से रिकवर कर लेता हूँ। आपको भी गाइज कुछ इस टाइप से कर लेनी है। एंड इतना करने के बाद गाइज जस्ट ऊपर आपको सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव होके आ जाएगा। सो गाइज अभी देख सकते हो मैंने यहाँ से इसे अच्छे तरीके से नहीं रिमूव किया है। सो मैं इसका जो है ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव करके इसे रखा है। सो आप सभी अच्छे तरीके से यहाँ से इस पिक्चर का जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर लीजिएगा। एंड उसके बाद गाइज जस्ट आपको इसे ड्रॉ टूल से गैलरी में सेव कर लेनी है। सो मैं यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके इस पिक्चर को सेव कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइज आपको एक पीएनजी की ज़रूरत पड़ेगी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे पिक्सआर्ट में ओपन कर लेनी है। सो चलिए मैं यहाँ से पिक्सआर्ट में उस पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। एंड गाइज अभी मैं यहाँ से अपने पीएनजी को जो है यहाँ से पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया है। एंड उसके बाद गाइज सिंपली आपको यहाँ से ऐड फोटोज में जाना है। एंड जो भी गाइज आप यहाँ से पिक्चर का जो है बैकग्राउंड रिमूव किए थे सिंपली आपको वो वाले पिक्चर को ऐड कर लेनी है। सो गाइज चलिए मैं यहाँ से अपने जो है पिक्चर को जस्ट ऐड कर लेता हूँ। आपको भी गाइज कुछ इस टाइप से जिस भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव किए थे वो वाले पिक्चर को आपको ऐड कर लेनी है। एंड गाइज ऐड करने के बाद गाइज आपको ये वाला जो है पिक्चर जिधर भी चाहिए अपने हिसाब से आपको इसे एडजस्ट कर लेनी है। सो गाइज मैं कुछ इतना रख के एंड उसके बाद गाइज मैं यहाँ से एडजस्ट वाले बटन पे चला जाता हूँ। एंड गाइज सिंपली आपको यहाँ से एडजस्ट वाले बटन पे जाने के बाद इसका सैचुरेशन गाइज आपको -100 कर देनी है। एंड गाइज ऊपर से आपको डन कर लेनी है। एंड गाइज कुछ इतना करने के बाद गाइज सिंपली आपको यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद गाइज सिंपली आर्टिस्ट को सिलेक्ट करके एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको स्केचर 1 दिखेगा। सो सिंपली आपको स्केचर 1 पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइज सिंपली आपको डबल क्लिक करके एंड गाइज आपको मास्क 1 में इसका ऑपोसिटी लगभग आपको 7 के राउंड रखनी है। एंड गाइज आपको मास्क 2 में इसका गाइज सिंपली आपको इसे भी आपको 7 के राउंड रख लेनी है। सॉरी गाइज मैं इसे 7 के राउंड रख लेता हूँ। आपको भी गाइज कुछ इस टाइप से 7 के राउंड रख के एंड गाइज ऊपर से आपको डन कर लेनी है। एंड गाइज कुछ इतना करने के बाद गाइज सिंपली आपको यहाँ से एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। एंड उसके बाद गाइज सिंपली इसका कॉन्ट्रास्ट को आपको जस्ट आपको -20 करनी है। एंड क्लैरिटी को गाइज सिंपली आपको यहाँ से लगभग 50% इंक्रीज़ कर लेनी है। एंड गाइज इसका सैचुरेशन आप यहाँ से अपने हिसाब से रख सकते हो। सो गाइज फिलहाल मैं इसे -10 कर लेता हूँ। एंड गाइज मैं यहाँ से हाईलाइट को लगभग -30 डिक्रीज़ कर लेता हूँ। सॉरी गाइज मैं यहाँ से इसे -10 ही रखूँगा। एंड गाइज शैडो को आप यहाँ से जो है +20 कर लीजिएगा। एंड गाइज जो भी यहाँ से टेम्परेचर वगैरह है आप इसे जो है अपने हिसाब से छेड़ सकते हैं। सो मैं इसे लगभग -2 कर देता हूँ। एंड गाइज सिंपली मैं ऊपर से यहाँ से डन कर लेता हूँ। एंड गाइज इतना करने के बाद गाइज जस्ट आपको यहाँ से इरेज़र वाले आपको टूल पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइज सिंपली आपको इरेज़र पे क्लिक करके एंड गाइज इसका साइज आपको लगभग 40% रखनी है। एंड गाइज हार्डनेस को आपको 60% रख लेनी है। एंड जो भी गाइज आपका यहाँ से सॉरी गाइज यहाँ से हमारा इरेज हो चुका है। एंड गाइज जो भी आपका यहाँ से नीचे वाला पार्ट है सिंपली आपको कुछ इस टाइप से आपको इसे इरेज कर लेनी है। सो गाइज मैं यहाँ से कुछ इस टाइप से इरेज कर लेता हूँ। आपको भी कुछ इस टाइप से इरेज करनी है। एंड उसके बाद गाइज जस्ट ऊपर से आपको डन कर लेनी है। एंड एक बार और डन करनी है। सो गाइज़ अभी देख सकते हो हमारा यहाँ से स्केच पूरा एकदम रेडी हो चुका है। सो गाइज़ आपको मेरे चैनल पे और भी एडिटिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। आप उसे भी एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड गाइज़ जो भी आप यहाँ से अपना जो है नाम वगैरह आर्ट वाई ये जो लिखते हैं ना लोगो, आपको जो भी लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हैं। सो गाइज़ चलिए मैं यहाँ से अपना जो है यहाँ से नाम लिख के एंड गाइज़ मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ।
एंड गाइज जो भी आपको यहाँ से फ़ॉन्ट चाहिए अपने हिसाब से रख के एंड इसका गाइज कलर आपको ब्लैक करके एंड नीचे गाइज आप इसे नीचे रख सकते हैं। सो चलिए गाइज मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट जो है कुछ इतना रख लेता हूँ। आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से अपने हिसाब से रख सकते हैं। सो गाइज मैं इसे जस्ट कुछ इतना इसे सेट करके एंड ऊपर से जस्ट गाइज मैं डन कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइज सिंपली मैं इसे ड्रॉ टूल से इस पिक्चर को गैलरी में सेव कर लेता हूँ। सो गाइज मैं यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके इस पिक्चर को सेव कर लेता हूँ। एंड गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो यकीन करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। एंड गाइज बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।